thinking about how to prepare for Ayurveda PG MDMS entrance examination, then this video is for you. Hello aspirants, मैं हूं डॉक्टर कपिल यादव, MD आयुर्वेदा, करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आयुर्वेदा PG MDMS एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को हम 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, दूसरा स्टेप है एग्ज़ाम का सिलेबस जानना, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होने वाली बुक्स, नोट्स, टेक्निक के बारे में जानना और ये जानना कि उनको हम स्टडी कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप है नो द एग्ज़ाम पैटर्न। आयुर्वेद के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, किसी में भी कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है। किसमें एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये डिपेंड करता है हु इज़ द कंडक्टिंग अथॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम। जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देता है 100 क्वेश्चन, जबकि BHU का करंट प्रपोज्ड पैटर्न है 200 क्वेश्चंस का। और आयुर्वेदा PG में सिलेक्शन हो जाता है केवल एक एग्ज़ाम क्लियर कर देने के बाद ही, जबकि आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी देना पड़ता है। आयुर्वेदा PG एग्ज़ाम्स का मेन फोकस मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर ही होता है, इसलिए मेमोरी ट्रिक्स का, निमोनिक्स का सिलेक्शन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेप नंबर 2 है नो द एग्ज़ाम सिलेबस। एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम बेस्ड होता है CCM द्वारा प्रिस्क्राइब्ड BMS सिलेबस पर। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो सेम वही है जो आपने UG में पढ़ा है, बट उसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी, टेक्निक काफ़ी अलग होती है। वो जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, वही अब हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे स्टेप नंबर 3 में। एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन टेक्निक में मैं आपको बताना चाहूँगा 3 लेवल पर हम आपको प्रिपरेशन करनी है। एक संहिता बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, एक गाइड प्रिपेयर करनी है और सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तीनों के साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस जरूर करने हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं रह जाता। अगर आप ऐसा सोचें कि संहिता, गाइड, सब्जेक्ट फिनिश करने के बाद फिर MCQ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। रिलेटेड टॉपिक पे साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस करनी। एक बात मैं आपको और स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें आपको रेगुलर टेस्ट जरूर देना है। इसके लिए आज के टाइम जो है फ्री एंड पेड दोनों ही तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यू कैन चूज एज पर योर विश। तो MCQ प्रिपरेशन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर प्रैक्टिस। कहाँ से करने हैं, कौन सी संहिता, कौन से गाइड, कौन से सब्जेक्ट, ये अभी हम आगे देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन समाप्त होगी और आप एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं संहिता प्रिपरेशन। संहिताओं में हमारे पास जो मेन संहिताएं हैं वो है वृत्तत्रयी एंड लघुत्रयी। तो स्टार्ट करते हैं। वृत्तत्रयी में हमारे पास जो सबसे पहले संहिता जो हमें स्टडी करनी है वो है चरक संहिता। इसकी जो बुक हम फॉलो करेंगे वो होगी विद्योतनी टीका। MCQ प्रैक्टिस के लिए चरक की काफ़ी सारी MCQ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे चरक प्रश्नमाला है, मंथन है, चरक चक्र चंद्रिका है, बट वो बहुत बेनिफिशियल नहीं है, तो हम उनको अवॉइड करेंगे। और चरक में स्टडी करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम संहिता स्टडी कर रहे हैं उसमें वो संहिता प्लस में कंपैरेटिव स्टडी बहुत मैटर करती है। जैसे आप चरक स्टडी कर रहे हैं, हम चरक का उदर रोग अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहीं पे उसी वक्त हम सुश्रुत और अष्टांग में बाकी आचार्यों ने क्या कहा है उदर रोग के बारे में, वो भी हम वहाँ पे स्टडी कर लेंगे, तो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए वो हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुश्रुत संहिता के लिए बुक हमें फॉलो करनी है अंबिका दत्त शास्त्री की, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस के लिए इसकी एक बुक है, काफ़ी ठीक है वो, सुश्रुत चंद्रिका गोविंद पारिक की, उसको हम फॉलो करेंगे। अष्टांग हृदय के लिए जो है बुक हम लेंगे वो होगी अत्रि देव गुप्त की। और MCQ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं है, अभी कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है। मार्केट में बुक आती है जैसे अष्टांग हृदय दर्पण है विपिन कुमार की, लेकिन नहीं फॉलो करेंगे अभी उसको, स्टार्टिंग में नहीं फॉलो करेंगे एटलीस्ट। और जो लघुत्रयी आएगी उसमें सारंगधर, माधव निदान, भाव प्रकाश बुक्स आती है। इनको इंडिविजुअली बुक खरीद के ऐसे नहीं पढ़ा जाता, सेपरेटली इनको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज पार्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, जैसे हम चरक पढ़ रहे हैं, सुश्रुत पढ़ रहे हैं, अष्टांग पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक के बारे में माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश ने क्या कहा है ऐसा स्टडी करके
कवर कर लिया जाता है, और जो कुछ एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो अलग से कवर किए जाते हैं नोट्स के थ्रू, गाइड्स के थ्रू, बुक से स्टडी नहीं किया जाता उनको। काश्यप संहिता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कुमार भृत्य में काफी कवर हो जाती है, बाकी जो बच जाती है उनको नोट्स के थ्रू और एक्सक्लूसिव पॉइंट्स के थ्रू कवर किया जाता है, वो भी संहिता है जो स्टडी नहीं की जाती है एज ए होल। भेल है, हारित है, योग रत्नाकर है, वैसे रत्नावली है, इनको भी ओनली सम स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव पॉइंट्स आर टू बी स्टडीड एंड दीज आर इजीली अवेलेबल इन द गाइड्स लाइक गोविंद पारिक आयुर्वेद, गोविंद पारिक आयुर्वेद संग्रह, आयुर्वेद समुच्चय। तो जो टीचर है आपका उसके जो नोट्स होते हैं पर्सनल नोट्स, वहाँ पे भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जानते हैं गाइड प्रिपरेशन के लिए। गाइड प्रिपरेशन के लिए दो बातें हमें देखनी है, एक तो हमें गाइड से थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है और एक हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कवर करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन करने के लिए तीन गाइड आज के टाइम में फेमस है। एक है गोविंद पारिक की आयुर्वेद संग्रह, संजय पाटिल की आयुर्वेद समुच्चय और प्रवीण चौधरी की आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा दिग्दर्शिका। इनमें जो प्रवीण चौधरी, डॉक्टर प्रवीण चौधरी की बुक है, उसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अब एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी लो लेवल उसका हो चुका है, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उससे सिर्फ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और जो गोविंद पारिक आयुर्वेद संग्रह है उसको फॉलो करेंगे, और संजय पाटिल आयुर्वेद समुच्चय स्पेशली इसका जो एलोपैथिक मॉडर्न वाला जो पार्ट है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो हम गाइड्स लगाएंगे, संहिता बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस गाइड हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जैसे चरक की कौन सी है, सुश्रुत के लिए सुश्रुत चंद्रिका फॉलो करेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज के लिए गाइड्स अलग से आती है, हालांकि उसमें सब मिक्स ही कवर होता है। तो जैसे सक्सेस लाइन है, हिंदी में सफलता के सूत्र नाम से आती है, जी प्रभाकर राव की है। सब्जेक्ट वाइज है, जैसे इसमें हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के अलग क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान के अलग क्वेश्चन है, शल्य सालक के, कुमार वृत्ति कांय चिकित्सा, सबके अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए। अच्छी बुक है, सबसे अच्छी बुक है, इसको कवर करेंगे। एक दूसरी बुक है प्रभाकर राव की, उसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, उसको भी कवर करेंगे। और एक उत्तरा लक्ष्मी है, क्वेश्चन बैंक, हालांकि प्रभाकर राव उत्तरा लक्ष्मी काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, उसको भी कवर करेंगे। एक नितेश्वर की है, बहुत ही छोटी सी बुक है, इसको भी हम सब सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस जो हमारे ईयरली एग्जाम्स सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस के, उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये सब के सब, तो इन सबको हम अपने फॉलो करेंगे। साथ ही में और भी बुक्स हैं काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है एमसीक्यू गाइड्स, लेकिन सब वही कॉपी, सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इनसे हमारा सारा काम चल जाता है। बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो यही फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं सब्जेक्ट प्रिपरेशन के बारे में। सब्जेक्ट प्रिपरेशन कहने से मेरा मतलब है जो सीसीएम का सिलेबस है बीएमएस के, उसके जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ठीक है, इसको भी हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं जरा, जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पदार्थ विज्ञान है, क्रिया शारीर है, रचना शारीर है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा है, अलग से स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गाइड्स में इजीली अवेलेबल है, जैसे गोविंद पारिक है, आयुर्वेद समुच्चय है, और क्लासरूम नोट्स इसको आपके बहुत अच्छे इसके मिल जाएंगे, आपको गाइड भी पढ़ने की ज़रूरत इससे नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा कवर किया है क्लासरूम नोट्स में। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, सब कवर हो जाएगा। तो क्लासरूम नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस यही हमारे मेन रहेंगे इसमें, और अलग से बुक नहीं पढ़ेंगे। द्रव्य गुण, भेषज कल्पना, अगत तंत्र, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, इनके लिए भी जो है क्लासरूम नोट्स हम फॉलो करेंगे। काफ़ी कुछ दिया हुआ है, मोर देन सफिशिएंट दिया हुआ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। रस शास्त्र के लिए हम जरूर बुक एक बार फॉलो करेंगे। पारद सेक्शन तक जो है बुक फॉलो करेंगे हम, सीबी जहाँ की लिखी हुई। ठीक है, उससे लेटर के जो पोर्शंस हैं वो हम कवर करेंगे क्लासरूम नोट्स के थ्रू, या फिर अगर आपके पास क्लासरूम नोट्स नहीं है तो आप फॉलो करेंगे गाइड्स के थ्रू। और उससे ज़्यादा जो है पारद के बाद जो है बुक से कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इजीली कवर हो जाता है नोट्स के थ्रू। पारद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रसूति तंत्र है, स्त्री रोग है, अलग से नहीं पढ़ना है बुक। काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य शालाक्य, सब आपको क्लासरूम नोट्स में बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं कोचिंग नोट्स में। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तब आपको अलग से अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गाइड में जो नोट्स दिए गए हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके पास कोचिंग नोट्स नहीं तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इनको। बाकी ये मेनली कवर हो जाते हैं संहिता के अंडर भी, सेपरेट बुक इनकी भी स्टडी नहीं की जाती है। कुमार भृत्य के लिए जरूर सेपरेट बुक हम स्टडी करेंगे, डॉक्टर DN मिश्र की बुक हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके
अपार्ट फ्रॉम द DN मिश्रा बुक भी जो है कुमार भृत्य में सिलेबस काफ़ी बच जाता है, ठीक है, और गाइड से भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके लिए हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पे नोट्स नहीं तो आपको खुद बनाने होंगे। वो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनके अलग से नोट्स बनाए जाते हैं ताकि अच्छा कमांड उन पे रह सके। इन सभी सब्जेक्ट के जो मॉडर्न काउंटर पार्ट्स है वो हम अलग से टेक्स्ट बुक फॉलो करके नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मेकोलॉजी आप पढ़ने लगे तो KDT पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो गाइड्स में आया है, ठीक है, और जो MCQ प्रिपरेशन पे बेस्ड है, हाई यील्डिंग MCQज है, जो टॉपिक्स बार बार कवर होते हैं उनके नोट्स आपको दिए जाएंगे, और नहीं है तो आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। पूरा टेक्स्ट बुक कभी लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करेंगे, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। ओके एस्पिरेंट्स, आप जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम जो फॉलो करेंगे वो होगी गोविंद पारिक आयुर्वेद संग्रह। उसके बैक में जो है काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट जो है वो उसमें भी नहीं दिए जाते हैं। वो इंटरनेट या सीनियर्स के थ्रू या आपको अपने टीचर के थ्रू इजीली जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम फॉलो करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है फॉलो करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ जो प्रॉब्लम ज़्यादातर सामने आती है जब हम MCQ लगाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स उसमें गलत होते हैं या बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती कहाँ से रेफरेंस दिया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या आयुर्वेदा PG प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप को, आयुर्वेद MCQ डाउट सोल्विंग ग्रुप को, या सिंपल मैसेज कर सकते हैं 7007-808-871। कोई चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई ना हो पाए, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा आपके डाउट की रिप्लाई की जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर जब प्रैक्टिस फिनिश हो जाएगी उसके बाद मॉडल पेपर प्रैक्टिस करनी है आपको। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कपिल यादव रैंकर टेस्ट सीरीज से। इस टेस्ट सीरीज में जो खास बात है वो ये है कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इसमें कवर किए जाते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है उसके साथ, ताकि उससे रिलेटेड चीज़ें भी कवर हो सके, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आप कवर करना है आपको प्रवीण चौधरी की जो बुक है उसमें 30 मॉडल पेपर्स हैं, वो आपको सभी लगाने हैं। प्रभाकर राव के मॉडल पेपर्स आते हैं, 20 पेपर्स है उसमें भी, ईच कंटेनिंग 200 क्वेश्चन, वो भी आपको लगाने हैं। नागार्जुन के मॉडल पेपर आते हैं, वो भी आपको लगाने हैं। ये सब आपको लगाने हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाने के बाद। और लेकिन जो रैंकर टेस्ट सीरीज है वो तो साथ ही साथ एज पर क्लासरूम कोर्स या फिर सेपरेटली प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही चलती रहती है, तो आप उसको स्टार्टिंग से ही फॉलो कर सकते हैं। साथ में प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कपिल यादव आयुर्वेदा रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स के साथ चलती है, आप इसको अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहते हैं और सिलेबस फिनिश होने के बाद रिगोरस मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराई जाती है लगभग डेली, और उसमें एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स को हम कवर करते हैं ताकि हम वहाँ पे गलती ना कर सके एग्जाम सेंटर में। आगे देखते हैं फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अभी जो हमने जाना उतना काफ़ी है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और टेस्ट सीरीज के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पेड के बारे में मैंने अभी बताया रैंकर टेस्ट सीरीज जो फुल क्लासरूम के साथ चलती है, उसमें चैप्टर वाइज वगैरह सब टेस्ट चलते थे। फ्री टेस्ट सीरीज जैसे ये है कपिल यादव आयुर्वेदा क्लासेज की फ्री टेस्ट सीरीज, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, ठीक है। मंथली इसके लगभग 2 टेस्ट अब चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे करंट शेड्यूल अभी आप ये देख रहे हैं, इसका ये चल रहा है 21 मई 2017 संडे, 11 जून 2017 संडे, 26 जून मंडे, ये सब टेस्ट सीरीज इसकी चलती रहती है। व्हाट्सएप और ईमेल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो व्हाट्सएप का जो वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में डेली जो है मॉडल पेपर का भी रिवीजन किया जाता है। और इसके अलावा आपको जो देखनी है चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि निमोनिक्स कैसे स्टडी करना है, निमोनिक्स कैसे स्टडी करना है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस एंड प्लीज ज्वाइन
Kapil Yadav Ayurveda classes. You can join them both online as well as offline. Online is available through internet as well as through phone call, and you can join Kapil Yadav Rankers test series. You can join a free WhatsApp doubt solving group. Any kind of doubt, MCQ or any other inquiry, whether you are feeling low or you need the motivation, you can call us, you can message us free of cost at the number shown on the screen, 7007-808-871, and please like our Facebook page, Kapil Yadav Test Series Ayurveda. You can connect with us on the WhatsApp to get the question paper of the free test series and any further doubts. And we have made another video on the importance of the memorization tricks, because I have already told you that 98% of the questions are memorization based, so that is very important. And how we teach the mnemonics in the classroom, you can see our next video. Thank you, aspirants. This is Dr. Kapil Yadav signing off. Happy learning. All the best. God bless you.